Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओके डन हो गया। सही। अपना मोबाइल मुझे दे दो। क्यों, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है क्या? जल्दी करो। नाज़रीन, हमने शुरू में एक नौजवान लड़के को एक नौजवान लड़की से मोबाइल छीनते हुए देखा और आखिरी सीन में हमने देखा कि ये दोनों एक साथ बॉम्ब रखने के लिए जा रहे हैं। आखिर ये दोनों कौन थे, इनके मकासद क्या थे और क्या वो अपने मकासद में कामयाब हुए, जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। हाँ, अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, फिक्र नहीं कर। ओके डन हो गया। सही। अपना मोबाइल मुझे दे दो। क्यों, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है क्या? जल्दी करो। ओह सॉरी। चलो भागो यहाँ से। जी। ये लीजिए पानी। अच्छा सबा, मैं काम पे जा रहा हूँ। सुने, कुछ पैसे तो देते जाएं। किचन का सामान लाना है। अरे अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हें कुछ पैसे दिए थे मैंने। जी, जो आपने 2 दिन पहले पैसे दिए थे वो 2 दिन बाद खत्म हो चुके हैं। देखो सबा, थोड़ा संभाल के खर्च किया करो। काज़मी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी कमाई सारी मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं बचती। देखो, अगर महंगाई बढ़ गई है तो तुम अपने अखराजात थोड़े कम कर लो। 1 महीना आप अपने हाथ में हिसाब किताब घर का रख लें, आपको पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है। फिर आपको एहसास होगा कि मैं घर के अखराजात किस तरह से पूरे करती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, पता है मुझे सब। अगर पता होता तो मुझसे यूँ हिसाब किताब ना मांगते। अच्छा बाबा, कुछ पैसे रख लो। तुम तो जानती हो कि मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ। जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी मेहनत की कमाई पे मैं यहाँ बैठकर अयाशी कर रही हूँ। अरे बाबा, मेरा मतलब ये नहीं था। शादी के बाद से आज तक आप मुझे कुछ दे ही नहीं सके, घर तक तो दिया नहीं है। मुझे इतनी बातें मुझे सुनाते रहते हैं हर वक्त। सबा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। मेरा मोबाइल कहाँ गया? किसी जगह तो नहीं गिर गया? हेलो। हेलो, कौन बोल रही हो तुम? वही जिसके मोबाइल से तुम बात कर रहे हो। ओह, तो मेरा मोबाइल तुमने उठा लिया था? उठा लिया नहीं, निकाल लिया। निकाल लिया था? क्या मतलब? उफ, मतलब समझाना पड़ेगा। ओह, तो तुम भी? हाँ, अपना स्टाइल थोड़ा हटकर है।
बड़ी सफाई है तुम्हारे हाथों में। हाँ, मान लो उस्ताद हूँ आखिर। क्या खेल रहा है मेरा बेटा? अब्बू मुझे मोबाइल चाहिए। क्यों भाई, आपको मोबाइल क्यों चाहिए? अब्बू गेम खेलने के लिए। अरे मेरा बेटा, तुम्हारी उम्र के बच्चे मोबाइल नहीं खेलते, समझे? अब्बू सारे बच्चों के पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। अरे बेटा, मैंने आपको कहा ना, जिद नहीं करते, समझे? अब्बू प्लीज। देखो अरीब, अब जिद मत करना, ठीक है? बाबा ने एक बार मना कर दिया ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मैं शायद खाना पका रही होंगी। जाओ उनको बुलाओ, बोलो बाबा बुला रहे हैं। सबा, बुला के लाओ मम्मा। ठीक है सबीन, हम कल मिलते हैं। मैं तुम्हारा मोबाइल फ़ोन भी वापस कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उज़ैर और सबीन का इत्तफाक़ी इंसिडेंट और बाद में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने एक दूसरे को बाहर मिलने पे रजामंद कर लिया। दूसरी तरफ सबा, जो अपने माली हालात की वजह से परेशान थी, उससे रहा ना गया और उसकी दिल की बात उसकी ज़बान पर आ गई। सिर्फ आपकी सैलरी में घर के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। देखो सबा, तुम जानती हो मैं जो कुछ भी कमाता हूँ सब तुम्हारे ही हाथ में ला के रखता हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझसे और कुछ नहीं होता। एक आइडिया है मेरे जहन में, क्यों ना हम ऊपर वाला रूम रेंट पे दे दें, कुछ पैसे भी आ जाएंगे और हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। चलो ठीक है, मैं किसी स्टेट एजेंसी वाले से बात करता हूँ। काज़मी, एक बात कहना चाह रही थी मैं आपसे, क्यों ना ये घर हम अपने नाम करा लें? ये तुम क्या कह रही हो सबा? तुम जानती हो कि ये घर किसका है? हाँ, तुम्हारे भतीजे का है। तो क्या हुआ, उसके वालिदैन के बाद हम ही तो उसकी परवरिश कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? क्या हुआ सबा अगर वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है? और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम उसके घर पे ही कब्जा कर लें। याद रखना काज़मी, जब ये बड़ा हो जाएगा और इसकी बीवी इस घर में आएगी, वो हमें और हमारे बच्चे को कभी नहीं कबूल करेगी। यार सबा, तुम्हारी बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। तुम जाओ, जाके सो जाओ। ये लो अपना मोबाइल। हो, थैंक यू। और ये रहा आपका मोबाइल। थैंक यू। तुम बड़ी चालबाज हो। हाँ, तो तुम कौन सा शरीफ हो? तो फिर क्या ख्याल है, करोगी मेरे साथ मिलकर ये काम? बंदी को भला क्या एतराज हो सकता है, बल्कि खूब मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दो वारदात करने वाले। तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अपनी मुंह बोली खाला के साथ रहती हूँ। ओ, ऐसी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सबीन, तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। फिल्मी डायलॉग, वाकई अब बात है आपकी। डायलॉग नहीं, ये हकीकत है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे कोई एतराज नहीं है,
लेकिन ये दुनिया वालों की बातें, इनका क्या तुम करोगे? हम दोनों शादी कर लेंगे, समझो चांदी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। बस तुम तैयारी पकड़ लो, आज रात हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम मुझे जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन भाई पहले कुछ खिला दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। चलो ठीक है, आओ। चलो। आसिफ, कुछ दिनों से इलाके में वारदातें बढ़ गई हैं। हाँ यासिर, तुम ठीक कहते हो। आजकल हमारे इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गई हैं। या तो कोई नया डकैत ग्रुप अपने इलाके में आ गया है, या फिर दूसरे इलाके के क्रिमिनल यहाँ आके वारदातें करके जा रहे हैं। जुर्म करने वाला कोई भी हो, ज़्यादा अरसे तक कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तुम ठीक कहते हो आसिफ। आसिफ, इस गाड़ी वाले को रोको। देखो सिद्दीकी, बी केयरफुल, क्योंकि एसएसपी साहब ने बहुत नाराजगी का इजहार किया। लेकिन किस बात पर सर? हमारे इलाके में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर। सर, जितना बड़ा हमारा इलाका है उस हिसाब से हमारे पास नफरी भी तो बहुत कम है। सिद्दीकी, मैंने भी ये पॉइंट रेज किया था। फिर क्या बोले सर वो? उन्होंने यही कहा कि इसी नफरी में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है। सर, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हम इलाके में किसी किस्म का कोई क्राइम ना होने दें। ये दोनों का है? सर, ये दोनों स्नैप चेकिंग पर हैं। उज़ैर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबा को इम्प्रेस किया और तय पाए जाने वाले किराए का 6 माह का एडवांस सबा को दे दिया। सबा के हाथ में जब रकम आई तो सबा ने बगैर पूछगछ किए, कोई तस्दीक किए बगैर अपने घर का पोर्शन सामान के साथ उज़ैर और सबीन को किराए पे दे दिया। मैम, हम दोनों के लिहाज से हमें आपका ये पोर्शन बहुत पसंद आया। थैंक यू जी, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पर हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप दोनों जॉब करते हैं? एक्चुअली पता है, हमारी जो जॉब है ना वो शादी से पहले ही की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम दोनों की पसंद की शादी है। जी, हम दोनों की पसंद की शादी है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ और आप लोगों को कभी भी किसी भी टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक बताना है, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये आप लोग चाबियाँ रखें। ओके, थैंक यू। मैं जानता हूँ सबा कि तुम्हारा किस बात पे मुंह बना हुआ है। जब जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे बाबा, समझने की कोशिश करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका अपना एक घर हो, उसे जिंदगी का हर ऐशो आराम मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि वो एक न एक दिन हमारे ख्वाब जरूर पूरे करेगा। मुझे तो दूर दूर तक इसके कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। और अगर हमारा नसीब ही खराब हो तो? अरे बाबा, तुम ऐसा गुमान क्यों रखती हो? इंसान जैसा गुमान रखता है ना, अल्लाह उसे वैसा ही देता है। काज़मी, पता नहीं क्यों मुझे इस घर में अपनायत महसूस नहीं होती। इसलिए कि तुमने इस घर को कभी अपना घर समझा ही नहीं। और ये सच भी है, हमारा इस घर पे कोई हक नहीं है सबा। पता नहीं आप ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जो अपने घर का ख्वाब देखा है ना, अल्लाह ताला एक दिन उस ख्वाब की ताबीर ज़रूर पूरी करेगा। तुम परेशान मत हो, सो जाओ। एक तरफ पुलिस मोबाइल चोरों को पकड़ने में तेजी से सरगर्म थी, तो दूसरी जानिब उज़ैर और सबीन अपने नित नए तरीकों से चोरियां करते जा रहे थे। छोटी छोटी चोरियां उनकी लालच को बढ़ावा दे रही थी।
रिक्शा लेकर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। यार एक पुराना दोस्त नज़र आ गया है, अपनी ही लाइन का है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है बाबा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। हाँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ काज़मीन, कुछ परेशान लग रहे हैं आप, खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, तुम एक गिलास पानी पिलाओ। ये लें, पानी पिए। क्या हुआ है काज़मीन, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? अरे आज मैं लुट गया हूँ सबा। हाय हाय, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ आपको? मैं घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डकैत ने मेरा मोबाइल छीन लिया। खुदा करे इन डकैतों का, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे बताएं। अगर मैं मुज़ाहमत करता तो जरूर मुझे कुछ हो जाता। अच्छा ये बताओ कि अरीब और नायाब कहाँ हैं? नायाब तो सो रहा है और अरीब ऊपर वालों के यहाँ खाना भेजा है, मैंने उन्हें देने गया हुआ है। आंटी मम्मा थैंक यू बेटा। अच्छा ये बता, पैसे कमाने का तुझे शॉर्टकट रास्ता बताऊं? बोल, करेगा? क्यों नहीं करूँगा यार, तू ये बता काम क्या है? फॉर्म रखना है। ये तो बहुत खतरनाक काम है यार। खतरनाक काम के ही अच्छे पैसे मिलते हैं दोस्त। कितने पैसे मिलेंगे? तेरी सोच से भी बढ़कर। तू बस डन कर, फिर माला माल हो जाएगा। फिर भी यार कुछ तो पता चले, इस काम में कितने पैसे मिलेंगे? चल फिर डन है, जब इस काम में कूदे हैं तो फिर डरना क्या। ठीक है। अरीब, ये क्या छुपा रहे हो? अब्बू कुछ नहीं। दिखाओ इधर, क्या है ये मोबाइल? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसने दिया? किसी ने नहीं। अरे बाबा, किसी ने नहीं दिया तो फिर ये आया कहाँ से? अब्बू ये ऊपर वाली आंटी का है। क्या तुम ऊपर से चुरा के लाए हो ये? अब्बू उनके पास तो बहुत सारे मोबाइल है। अरे बेटा, हो सकता है कि वो मोबाइल की खरीदो फरोख्त का काम करते हो। देखो, किसी की भी कोई चीज चुराना बहुत बुरी बात है, समझे? अब तुम इधर ही बैठो, ये मैं उनको खुद दे के आता हूँ ऊपर। मेरी जान, अब हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, बल्कि ये काम ही छोड़ देंगे। लेकिन तुम ये तो बताओ कि काम है क्या? काम है तो बहुत मामूली, मगर थोड़ा रिस्की है। देखो भाई, ऐसे कामों में तो रिस्क होता ही है। ये बताओ कि काम क्या है? बॉम्ब रखना। क्या? बॉम्ब? और तुमने हामी भी भर ली? क्यों, क्या हुआ? क्या मुश्किल है इस काम में? ये गलत है, कितने मासूम लोगों की जाने जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। हमें इस बात से क्या लेना यार?
हमें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे तो सुन के ही पसीने आ रहे हैं। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उज़ैर, मेरी बात मानो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत गलत है। नहीं, मना कर दो। और ये सही है जो हम लोगों को लूटते हैं? देखो, वो भी गलत है, लेकिन हम सिर्फ मोबाइल छीनते हैं, उससे किसी की जान को नुकसान तो नहीं होता ना, किसी की जान तो नहीं जाती ना। तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? भाई देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारा पहला और आखिरी काम होगा, और उसके बाद हम ये फील्ड छोड़ देंगे। पक्का? इतनी बड़ी कार्रवाई का सुनकर काज़मी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतने मासूम दिखने वाले इसके किराएदार इंसानी रूप में भेड़िए हैं। इन सब बातों को सुनकर काज़मी के अंदर इंसानी मोहब्बत और फर्ज शनासी का जज्बा पैदा हो गया। उसने बगैर वक्त जाया किए हुए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मैं देखता हूँ। चलो ठीक हो गया। क्या हुआ सर? बहुत बड़ी वारदात की इंफॉर्मेशन मिली है। कैसी वारदात सर? बम रखने की इत्तला है। सर वैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर फेक होती हैं। सर तब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर आप हुक्म करें, करना क्या है? आसिफ इस नंबर पर ऑब्जर्वेशन लगवाओ। ओके सर। और सिद्दीकी तुम इस लोकेशन पर एक मुकबल की ड्यूटी लगा दो। कोई भी मशकूक शख्स नजर आए वो हमें फौरन इन्फॉर्म करे। ओके सर। दोनों मियाँ बीवी शक्ल से कितने मासूम लगता है। मुझे तो उन दोनों के मियाँ बीवी होने पे भी शक। आपने अच्छा किया जो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एक बात का खास ख्याल रखना सबा, उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी पता चलना नहीं चाहिए कि हमें उन दोनों के बारे में। नहीं नहीं, भला इन्हें कौन बता रहा है? अच्छा ये बताओ कि हमने अपने मोबाइल के बारे में पूछा? नहीं, मुझे लगता है इनका मोबाइल फोन जरूर चोरी का ही होगा, इसीलिए तो पूछा नहीं है। ठीक है रिया। हाँ हम रेडी हैं, तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहे थे। ओके ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। उज़ैर, अभी भी सोच लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। मैंने फैसला कर लिया है और तुम परेशान मत हो। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो हम हैदराबाद जा रहे हैं, शाम तक आ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों
चल गया उसका। तो यार फिर देर किस बात की है? हेलो सर, उसका नंबर ट्रेस हो गया है, भी मिल गया है और वो अभी थोड़ी देर में एक जगह बैग चेंज करने के लिए आ रहा है। तुम उसका पीछे करो और किस मुकाम पर वो पहुंच रहा है काज़मी साहब, हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि कामयाबी का सेहरा आपको जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। और काजमी साहब, आपने इस शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया है और हम आपको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। सिर्फ खराज तहसीन ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए। और अच्छी बात यह है काज़मी साहब कि हमारे अफसरान बाला की तरफ से आपको 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया। ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि कई कीमती जानें जाया होने से बचा ली और साथ साथ दहशतगर्दों के एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार भी कर लिया। काज़मी की स्पर्श शनासी ने इसे एक आवाज दिया कि अब वो अपनी बीवी के कुछ ख्वाब सच कर सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसा कोई वाकया पेश आ रहा हो या इसकी इंफॉर्मेशन आपको हो तो आप भी काज़मी की तरह फर्ज शनासी की मिसाल बन सकते हैं और इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर आपके पीछे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।